हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी और उससे आपको लर्निंग मिली होंगी कि सेट में जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अभी जो भी हमने बिल्ट इन फंक्शन जितने भी देखे उस पर आज हम और एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं। आपको ये थोड़ा सा लग सकता है कि और कितने प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको पाइथन में अच्छा बनना है और आपको आपकी जो डीएसए की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना है, तो आपको जितने हो सके उतने क्वेश्चन मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो सॉल्व करना ही है, लेकिन आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं। मतलब आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। पर अगर वो क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन में बताओ या फिर कमेंट में बताओ कि आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो गाइस, बिना देर किए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। ये देखो, इधर क्या बोला है। सबसे पहले हमारा जो ब्रेकडाउन अप्रोच है हम उसे फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम अगर हम पढ़ लेते और फिर अप्लाई करते तो हम प्रॉब्लम क्या है वो भूल जाते। जैसे वो 3 इडियट में बोला नहीं क्या कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन तो मिला तो आंसर क्या था पता नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब आधा आधा लेके चलो, दो नाव एक साथ चलाओ। यहाँ पे जो पहले आधा है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, उसको अप्लाई कर दो, फिर आधा पढ़ो फिर उसको अप्लाई करो। तो हम ऐसे ही अप्रोच से चलेंगे और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की अच्छी से कोशिश करेंगे। मैं भी मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्लैरिटी दूं इस प्रॉब्लम के प्रति। प्रॉब्लम पढ़ते क्या है। WAP यानी राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द सेट फ्रॉम द यूजर ऑफ साइज n। क्या बोला है कि हमको यूजर से सेट लेना है, सेट बनाना नहीं है, सेट लेना है जिसकी साइज होनी चाहिए n। वो n भी हमको यूजर से ही पूछना है। हम VS कोड में चलते हैं। ठीक है, मैं एक सेट बना लेता हूं पहले सेट नाम से। सेट कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको मेरे जो हिस्ट्री के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। एक इनपुट लेता हूं, एंटर द साइज ऑफ सेट, यानी सेट की कितनी साइज होने वाली है उसके बारे में हमको बताओ। फॉर आई इन रेंज अप टू n। एक नम नाम का वेरिएबल लेता हूं, उसमें भी इंटीजर लेता हूं। इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। अब अगर मेरे को नंबर का सीक्वेंस देना है तो मुझे यहाँ पे f लगाना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा i+1। ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ, बस आप प्रॉब्लम को अच्छे से देखते रहो। i+1। अब मैं क्या करता हूँ, जो सेट है उसमें डॉट ऐड कर देता हूँ, डेट इज नम। ये ऐड फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैंने सिखाया है। अगर आपको अच्छे से सिखाया है मेरे पास्ट की वीडियो में, आप पहले उसे देखो फिर इधर आओ। डायरेक्ट इधर आए तो कुछ नहीं समझेगा। तो सेट में ऐड कर दिया नम। मैं सबसे पहले नहीं क्या आपको सेट दिखा देता हूँ कि सेट बना कैसे। सेट सेट रन विदाउट डिबगिंग करते हैं। क्या बोल रहा है, साइज मुझे 3 का चाहिए, एंटर द नंबर 1, 12, 13, 14। ये देखो, ये 314 नहीं है, 3 था लेकिन 14 वो उसको ज्वाइन कर दिया इसलिए वो हुआ। तो 12, 13, 14 ये हमारा सेट बन गया। तो n इंटीजर का हमने सेट बना दिया और यूजर से भी हमने पूछ लिया क्या है। शॉर्टेड द सेट इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी हमारा सेट है उसको हमको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है यानी कि क्या, उसको उसके क्रम में लगाना है। अभी आप बोलोगे देख भाई, तूने आउटपुट लिया, इनपुट लिया और ये शॉर्ट तो हो गया। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही आएगा, ये कैसा भी आ सकता है। देखो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, 3 लेता हूँ, 12, 13, 14, फिर से वो सॉर्टेड ही आया। लेकिन आप ऐसा इस भ्रम में मत रहो कि सेट हमेशा सॉर्टेड होके ही आता है। नहीं, सेट एक अनऑर्डर होता है। अनऑर्डर होता है सेट, एक अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप कैसे भी वैल्यू डालो। प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली समझोगे आप, ऐसा नहीं समझ सकते। थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, मैं डालता हूँ मान लो यहाँ पे 14, उसके बाद डालता हूँ 90, उसके बाद डालता हूँ -90, उसके बाद डालता हूँ 56। क्या मैंने जैसा इनपुट डाला था उस क्रम के अनुसार मेरे ऑर्डर आया है। मैंने पहले 14 डाला था लेकिन यहाँ पे पहले 56 आया है। इसका मतलब होता है अनऑर्डर, यानी कि सेट एक अनऑर्डर है। सो हमको जो सेट है उसको सॉर्ट करना है। सो देखो गाइज, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ लिस्ट। मैं शॉर्टेड फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ
और जो सेट है उसको शॉर्ट कर देता हूँ। अब प्रिंट कराता हूँ मैं मेरी लिस्ट को, प्रिंट कराता हूँ, रन करता हूँ विदाउट डिबगिंग। अब मैं ये आउटपुट डालता हूँ, मान लो मैं डालता हूँ 14, उसके बाद डालता हूँ 90, उसके बाद डालता हूँ -90 और उसके बाद डालता हूँ 56। सो ये देखो, ये हमने डाला था अनऑर्डर है और ये ऑर्डर होके आ गया। अनऑर्डर होके आ गया। हमको यही तो बोला था कि हमको जो सेट है उसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए कौन से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं? सॉर्टेड एक अच्छा बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी सहायता से हम जो भी सेट है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने उसको सॉर्ट कर दिया। एंड देन डिस्प्ले द मैक्सिमम डिफरेंस। अब ये चैलेंजिंग है, देखो। हाँ, देन डिस्प्ले द मैक्सिमम डिफरेंस। नोट क्या थी? टू फाइंड द मैक्सिमम डू नॉट यूज एनी बिल्ट इन फंक्शंस। यानी कि जो मैक्सिमम हम फाइंड करने वाले हैं, इसको फाइंड करने के लिए कोई भी बिल्ट इन फंक्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लॉजिक का इस्तेमाल करके ही आपको मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम डिफरेंस। उदाहरणार्थ के तौर पे आपको मैं यहां पे करके दिखाता हूं। समझो ये हमारा सेट है 1 2 3 4। ये तो वैसे एक लिस्ट है, लेकिन जब हमने लिस्ट उस सेट को सॉर्ट किया तो वो लिस्ट बन गया। वो लिस्ट बन जाता है कि नहीं? अगर आपको ये नया नया लग रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने समझाया है। अब इसका मैक्सिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? हर एक का मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे 4 ही है, 1 ही है। 6 करता हूं। देखो 2 - 1 किया 1 आया आंसर, 3 माइनस किया 1 आया, 3 - 2 किया 1 आया। लेकिन जो 3 - 6 किया, 6 - 3 करा, आंसर आया 3। तो ये जो 3 है हमको ये डिस्प्ले कराना है यूजिंग सेट्स। कैसे होगा बताओ? पहले आप खुद इस पे लॉजिक लगाने का प्रयास करो, पहले आप खुद इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये मेरी वीडियो आप देख सकते हो। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक डिफरेंस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। ध्यान से देखना, डिफरेंस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। अब एक लूप चलाता हूं, फॉर आई इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ लिस्ट। यहां पे मैं एक गलती करने वाला हूं गाइस। यहां पे मेरी एक गलती होने वाली है जिसको आपको प्रेडिक्ट करना है। टेम्प लेता हूं, उसमें करता हूं लिस्ट i+1 माइनस लिस्ट ऑफ i। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। इफ जो टेम्प है ये बड़ा है किससे? डिफरेंस से, तो क्या कर दो, इस डिफरेंस में टेम्प की वैल्यू डाल दो और अब प्रिंट करा दो मैक्सिमम डिफरेंस। प्रिंट DFF प्रिंट कराता हूं मैं, DFF। यहां पे एरर आने वाला है। एरर क्या आने वाला है वो मुझे बताओ कमेंट में। सबसे पहले यहां पे वीडियो को पॉज करके एरर बताओ मुझे। रन करता हूं आपके भरोसे पे और एरर आएगा यहां पे। क्लियर टर्मिनल। मान लो मैं सेट का साइज फिर से 4 देता हूं, 12 13 15 और 90। एरर आ चुका है। सेट सॉर्ट तो होके आया लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। एरर को ध्यान से पढ़ो, क्या है? इंडेक्स एरर है। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ये आउट ऑफ रेंज कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। अब अच्छे से देखना ना। उदाहरणार्थ के तौर पे आप समझो कि हमारा जो सेट है वो ये है 12 13 12 14 19 और 90। ये हमारा सेट है। ऐसा समझ के लो आप, ऐसा एग्जांपल लो कि ये हमारा क्या है, लिस्ट है यानी सेट है जो हमने यूजर से लिया है। इसको हमने सॉर्ट भी कर दिया। इसकी सहायता से हमने उसे शॉर्ट भी कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। डिफरेंस नाम का वेरिएबल बना लिया, वो भी बहुत बढ़िया। लेन ऑफ लिस्ट क्या आएगा बोलो मुझे? लेन ऑफ लिस्ट आएगा जो कि मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, डेट इज 4। आई की वैल्यू शुरुआत कहां से होंगी? 0 से होंगी। 0 से होंगी कि नहीं? आई की वैल्यू 0, 0 + 1 यहां पे आएगा 1।
अब मैं माइनस करूंगा उसे, किसे, लिस्ट ऑफ, मुझे माइनस करना है उसको लिस्ट ऑफ आई। आई में क्या है, 0। प्रेडिक्ट करके बताओ कि लिस्ट ऑफ 1 में क्या है, तो आप बोलोगे 14 है, माइनस का साइन एज इट इज। बताओ मुझे लिस्ट ऑफ 0 में क्या है, आप बोलोगे 12 है। सो डिफरेंस कितना गया, 2। टेम्प में कितना गया, 2। यहां पे बताता हूं अब, टेम्प में कितना गया, 2। 2 यहाँ पे आया, ग्रेटर देन साइन इक्वल एज इट इज आया, डिफरेंस में हमने असाइन किया है 0। सो ये ट्रू है कि नहीं फॉल्स, मुझे बताओ। तो ये हो गया ट्रू, ये ट्रू हो गया गाइस। तो देखो जो टेम्प में वैल्यू थी, टेम्प में क्या वैल्यू थी, 2, ये देखो ये 2, वो चल गया डिफरेंस नाम के वेरिएबल में। इसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो हमने किया है ना, जो टेम्प नाम की वैल्यू है वो हम डिफरेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर किए है, डिफरेंस नाम के। सो अभी डिफरेंस में कितना चल गया, 2 चल गया। अब आई की वैल्यू कितनी हुई, 0 तो इटरेशन हो चुका है। अब आई की वैल्यू कितनी हुई, 1। चलो मैं यहाँ पे आपके लिए आई की वैल्यू भी लिख देता हूं। अब आई इक्वल टू 0 कंप्लीट कर लिए, आई इक्वल टू 1 पे आते हैं। ये हमारा सेट है, एन की वैल्यू एज इट इज, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। आई की वैल्यू में 1, सो 1 + 1 कितना होगा, 2। और आई में क्या है, 1। आई में 1 है, प्रेडिक्ट करो वैल्यू क्या है, 2 में क्या है, 19। और 1 में क्या है, 12 है। 1 में 14, आई एम रियली सॉरी, 1 में 14। इसका आंसर कितना आएगा, 5 आया। इसका आंसर आया 5। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्प में 5 गया, इसका डिफरेंस आया, इसका यानी इसका डिफरेंस, ये कितना आया, 5। टेम्प में कितना गया, 5 गया। सो टेम्प में 5 गया, तो 5 क्या बड़ा है क्या डिफरेंस से, डिफरेंस में कितना है, 2। यस, ये बड़ा है, बड़ा है। उसका आंसर भी है ट्रू। तो जो टेम्प में है, टेम्प में 5 है, वो किसको दे दो आप, डिफरेंस को दे दो। यानी कि अब डिफरेंस में कितना आ गया, 5। और एक इटरेशन बता दो, फिर बताता हूं कि एरर क्यों आया। अब आई की वैल्यू कितनी हुई गाइस, 2 हुई। अब यहां पे देखो कितना आएगा, 2 + 1 3, और आई में तो 2 है ही। वैल्यू प्रेडिक्ट करो क्या है, लिस्ट ऑफ 3 में क्या है, 0 1 2 3, 90। ये 90 है। और 2 में क्या है, 2 में 19 है, 2 में 19 है। कितना आएगा इसका आंसर, 71। इसका डिफरेंस आया 71। 71 में क्या गया, टेम्प, टेम्प में 71 गया। अब टेम्प में क्या है, 71। 71 क्या, 71 बड़ा है क्या, जो डिफरेंस है उससे, डिफरेंस कितना है, 5। यस, इट इज ट्रू। सो आंसर आ गया ट्रू। सो जो टेम्प में था, टेम्प में क्या था, 71, वो चल गया डिफरेंस में, वो चल गया डिफरेंस में। अब 0 1 2 3। अब देखो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि एरर क्यों आया। ऐसा समझो कि आई की वैल्यू 3 हुई, आई की वैल्यू 3 हुई, यहां पे आया 4। सो यहां पे कितना आएगा, 3 आएगा। अब वैल्यू प्रेडिक्ट करो, 4 पे कितना है, 0 1 2 3। जब आई की वैल्यू 3 हुई गाइस, आई की वैल्यू 3 हुई, सो यहां पे कितना आएगा, 3 + 1 4, जो मैंने यहां पे लिखा है। माइनस को मैंने एज इट इज लिया है, लिस्ट ऑफ आई किया है, आई में क्या है, 3। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता दो कि लिस्ट ऑफ 4 किधर एग्जिस्ट कर रहा है, किधर है लिस्ट ऑफ 4, बताओ मुझे किधर है। आया ना इंडेक्स एरर, लिस्ट ऑफ 4 हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट ही करता नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व ही है नहीं। अगर उसका अस्तित्व ही है नहीं तो वो तो इंडेक्स एरर देगा ही। दैट्स वाई उसने हमको इंडेक्स एरर दिया। यानी कि आप वो वेरिएबल से माइनस कर रहे हो। तो देखो, अब आई में 3 आया, आई के 3 के अनुसार
आई अगर जब 3 आया तो 3+1 4 हुआ, 4 हो गया। और लिस्ट ऑफ आई यानी कि 3 था। लिस्ट ऑफ 3 तो अपने इधर था भाई, 0 1 2 3 90। लेकिन 4 किधर था मुझे बताओ। 4 नहीं था ना, डेट इज वाई उसने हमको इंडेक्स एरर थ्रो किया। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं, -1 कर दूं मान लो, तो देखो गेम कैसा चेंज होगा। अब मुझे बताओ लेन ऑफ लिस्ट कितना है, डेट इज 4 है, आपने बोल दिया 4 है, ठीक है। उसमें मैंने -1 कर दिया। सो अब एन में कितना चल जाएगा, एन में चल गया 3, एन में 3 चल जाएगा। यानी कि लूप कहां तक चलेगा, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2 अपना लूप चलेगा। यानी कि जो वैल्यू रहती है उससे कम तक चला ना, 5 था तो 4 तक चला, 4 था तो अब 3 तक चलेगा। तो ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 3 आ गया, आई की वैल्यू में अब 2 आया, 2। ऐसा समझो आप। देखो हमारा जो लास्ट इटरेशन में हमारी गलती हुई ना गाइस, जब हम i = 3 कर रहे थे तो ही हमने गान की है ना, मतलब तो ही हमारे मतलब घपला हुआ है। सो आप ऐसा समझो कि जब मैंने ये लॉजिक अप्लाई करा तो इसके लास्ट जो इटरेशन उसमें हम चेक करते हैं। देखो i = 2 इसका लास्ट इटरेशन होगा, n = 3 का। पुट करो वैल्यू, इधर क्या आएगा 3 और इधर क्या आएगा 2। मुझे बताओ लिस्ट ऑफ 3 कितना है, तो आप अच्छे से बोल दोगे कि भाई 90 है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ 90 90 माइनस, और 2 में कितना है आप बोलोगे 19। कितना डिफरेंस आया आप बोलोगे 71। सो अब जो टेम्प है उसमें 71 चल चुका है, जो कि डिफरेंस से बड़ा है। डिफरेंस 71 नहीं है, डिफरेंस पहले कम था। 71 से पहले का डिफरेंस कंट्रोल Z करके देखता हूँ कितना था, कितना था 5 था। अब ये तो ट्रू हो गया ना, टेम्प में कितना गया था 71, जो कि यहां से मैंने आपको दिखाया। सो 71 बड़ा है किससे, डिफरेंस है, डिफरेंस में कितना है 5 है, तो ट्रू हो गया। तो टेम्प में जो वैल्यू थी वो डिफरेंस में चल गई। अब लूप ही खत्म हो गया है। तो जब लूप ही खत्म हो चुका है तो हमारा डिफ नाम का जो है, जो DFF है वो हमको शो कर दिया। यानी कि जो हमारी मैक्सिमम डिफरेंस था उसने हमको शो कर दिया, ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चलो मैं अब करता हूँ एंटर द साइज ऑफ सेट। मैं करता हूँ कि भाई मुझे 5 एलिमेंट चाहिए। इससे पहले भी मैं आपको प्रॉपरली एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। लिस्ट ये हुई, हाँ, प्रिंट अनसॉर्टेड सेट, सेट्स लिख रहा हूँ, सेट लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट फंक्शन, और यहाँ पे मारता हूँ प्रिंट मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस, और यहाँ पे मैं करता हूँ डेट इज DFF। और अब इसको मैं करता हूँ ऐसे कम खत्म, और अब करता हूँ मैं एक्चुअल का प्रोग्राम रन। यस करता हूँ, क्लियर टर्मिनल में 5 डालता हूँ, नंबर 1 में डालता हूँ मैं 56, फिर डालता हूँ 1, फिर डालता हूँ 90, उसके बाद डालता हूँ मैं 87, और नंबर 5 डाल देता हूँ मैं 34। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो अब क्या एरर आ रहा है, ओहो वही एरर है क्या, ठीक है -1। यस 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 यस, क्लियर टर्मिनल। अब देखो मैंने -1 वहां पे किया नहीं था, इसकी वजह से हुआ 5। साइज वही डालता हूँ 30 34 89 90। चलो वो तो शॉर्ट हो रहा है ना, 12 1 एंड -90। ये देखो, ये हमारा अनसॉर्टेड सेट था, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट थी, और एक बार प्रिंट हुई वो बिकॉज ऑफ दिस। एंड जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो था 91 का। इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था 91 का। आई होप वो कैसे आया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, सो देखो ये जो था ये अनसॉर्टेड सेट, ये कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने ये प्रिंट कराया था। इसकी सहायता से वो जो सेट है वो सॉर्ट हुआ और लिस्ट नाम के फंक्शन में वो स्टोर हो गया।
सो उसने हमको लिस्ट बना के दे दी। लिस्ट उसने इसलिए नहीं बनाई कि ये लिस्ट था। सॉर्टेड फंक्शन आप किस पे भी अप्लाई करो, सॉर्टेड फंक्शन सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसने सेट को सॉर्ट किया, लिस्ट में स्टोर कर दिया, वो लिस्ट हमें डिस्प्ले हो गई, और एक बार डिस्प्ले हो गई क्योंकि ये भी था। अब देखो डिफरेंस कितने का आया, 91। ये शायद गलत है, मुझे लग रहा है 100% गलत है। क्यों? क्योंकि पहले डिफरेंस में ऑलरेडी 5 था जो हमने इनिशियलाइज करना भूल चुके थे। रन क्लियर टर्मिनल 5 12 1 90 89 89 और नंबर 5 डालता हूं मैं 8। मैक्सिमम डिफरेंस 77 का है। सो ठीक है गाइस, बस यही आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इसने मेंटल क्लैरिटी दी है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो मेक श्योर आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें अच्छा सिखाया है, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो। और जो भी अपने दोस्त है जो भी पाइथन सीखने के लिए इच्छुक थे, उन्हें वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अपनी लर्निंग को बढ़ा सके। और आगे की वीडियो किस पे आनी चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको कोई भी डाउट हो, टीचिंग में हो या इस पाइथन प्रोग्रामिंग में हो, उसे मुझे आप कमेंट करिए ताकि मैं वो सीख करके उससे मेरी जो टीचिंग है उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।